आइए आगे बढ़ते हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर बाबा रामदेव ने भी सुप्रीम कोर्ट में फैसला नहीं होने पर संसद के रास्ते कानून लाने की बात कही है। बाबा रामदेव से खास बातचीत की मेरे सहयोगी अनुराग दीक्षित ने। ज्ञानकुंभ 2018 पर बात करने के लिए हमारे साथ खुद योग गुरु बाबा रामदेव जी मौजूद हैं। अब कुछ लोग यहाँ पर बाबा सवाल कर रहे थे कि अब तक तो आप स्वास्थ्य की बात करते थे, सेहत की बात करते थे, अब शिक्षा की और खासकर उच्च शिक्षा की बात पर इतना जोर क्यों? योग क्रांति के बाद अब शिक्षा की क्रांति में पतंजलि पूरी तरह से फोकस कर रहा है और इस भारत को आगे बढ़ाने का एकमात्र यदि माध्यम है तो वह शिक्षा है। शिक्षा नॉलेज, साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इन्वेंशन, इमोशन, एक्शन का एक समन्वित रूप है। शिक्षा मात्र ज्ञान नहीं, जानना नहीं, जानना का अर्थ हमारे वेदों में कहा यो एवं वेद स एवं भवति। ज्ञान जन्या भवेद इच्छा, इच्छा जन्या भवेत रीति। ज्ञान जो है वो एक्शन में आता है, यही ज्ञान का पूरा स्वरूप है। ज्ञान बीज है और ये सारा जो भी अस्तित्व है ये इस ज्ञान का परिणाम है। लेकिन आपने कहा कि ज्ञान शक्ति के सहारे ही अर्थ शक्ति के तौर पर भारत की इसको स्थापित किया जाएगा, सैन्य शक्ति के तौर पर स्थापित किया जाएगा। रक्षा वैज्ञानिक कहीं परेशान ना हो जाएं कि ये कौन सा नया फॉर्मूला बाबा जी? यही नया फार्मूला है। जब भारत ज्ञान शक्ति में सर्वोपरि था तब यह सैन्य शक्ति में भी, अर्थ शक्ति में भी, राज शक्ति में भी और विश्व की महाशक्ति के रूप में भारत की प्रतिष्ठा थी। इसलिए ज्ञान शक्ति ही महाशक्ति बनने का मंत्र है और जितने भी वैज्ञानिक देश में काम कर रहे हैं वो ज्ञान के आधार पर ही कर रहे हैं। ज्ञान और विज्ञान और उसके द्वारा हो रहा जितना भी अनुसंधान और उसके द्वारा प्रगति के जो भी चढ़ रहे हैं हम सोपान, उसका आधारभूत ज्ञान तत्व ही है। बिल्कुल। लेकिन जब शिक्षा की बात होती है तो शिक्षा के राजनीतिकरण का आरोप लगता है, शिक्षा के भगवाकरण का आरोप लगता है, शिक्षा के सेकुलर करने का आरोप लगता है। इन आरोपों के बीच जो शिक्षा की तस्वीर कैसी? देखो, शिक्षा का ना कोई रंग होता है, ना कोई रूप होता है, ना कोई मजहब होता है। शिक्षा शिक्षा होती है, ज्ञान ज्ञान होता है और उस ज्ञान के प्रकाश में सबको आगे बढ़ने के अवसर मिले, किसी भी प्रकार का उसमें कोई भेदभाव ना हो और राजनीतिक भेदभाव, राजनीतिक जो अस्पृश्यता है उसका कम से कम ये अभियान शिकार ना बने। सेहत की बात की, शिक्षा की बात की, थोड़ा धर्म और आस्था की भी बात आपसे करना चाहूँगा। इन दिनों जो विमर्श है वो राम मंदिर को लेकर बहुत ज़्यादा है, आस्था से जुड़ा मसला है। आपको लगता है कि बात कुछ आगे बढ़नी चाहिए और जल्दी बढ़नी चाहिए? मुझे लगता है देश के सर्वोच्च न्यायालय ने यदि इस दिशा में शीघ्र कोई निर्णय नहीं दिया तो संसद लोकतंत्र में सर्वोपरि है और उसको राम मंदिर का विधेयक लाना चाहिए। संसद में क्या दिक्कत है? संसद में विधेयक लाना चाहिए, ये आप एक तरीके से संदेश दे रहे हैं मौजूदा सरकार को, विपक्ष को नसीहत, विपक्ष को सलाह? नहीं, देखो, पक्ष हो या विपक्ष हो, राम के प्रति सबकी आस्था है, तो इसमें कहाँ विपक्ष की भूमिका आ जाती है? लोग सरकार के विपक्ष में हो सकते हैं, राम के विपक्ष में कैसे हो सकते हैं? लेकिन विपक्ष की राजनीति तो लगातार देखने को मिल रही है बाबा जी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लोग राजनीतिक रूप से एक दूसरे के विपक्ष में हो सकते हैं, राम का कोई विपक्ष भारत में तो कम से कम नहीं है। और अगर कोई करता है तो राजनीतिक नुकसान? वो तो अपने आप उनको दिख रहा है, इसलिए कोई करने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। और 2019 के लोकसभा चुनाव में क्या उसी तरीके की सक्रियता की उम्मीद करें हम आपसे जो 2014 में दिखी? देखिए, मैं राजनीतिक तौर पर कह चुका हूँ, एक सर्वदलीय और निर्दलीय व्यक्ति हूँ। मैं किसी राजनीतिक पार्टी का प्रचारक नहीं हूँ। मैं योग, अध्यात्म, धर्म, वेदों और भारतीयता का प्रचारक हूँ। इसलिए मुझसे आप लोगों को यही अपेक्षा करनी चाहिए जो एक भारत के योगी सन्यासी से होती है। बहुत शुक्रिया बाबा जी बात करने के लिए हमसे, धन्यवाद। तो आपने सुना योग गुरु बाबा रामदेव को, जो कह रहे हैं कि राम मंदिर को लेकर जल्द से जल्द एक कानून संसद के रास्ते आना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट कमल किशोर के साथ अनुराग दीक्षित, न्यूज़ नेशन, हरिद्वार।